हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। और सेंटेंस में हम जानेंगे क्या उसकी डेफिनेशन होती है, कितने काइंड होते हैं और कैसे हम एक सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंट्रोगेटिव है। ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं टेंस और सेंटेंस को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर आने वाले वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं टेंस पर। और टेंस को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम सेंटेंस के बारे में जानें। तो देखिए, सेंटेंस होते हैं वाक्य और टेंस मीन्स होता है काल या फिर हम कह सकते हैं समय। ठीक है, जो हमें समय की जानकारी दे उसे हम टेंस कहते हैं और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, समझते हैं। Sentence is a group of words which makes a complete सेंस। ठीक है, तो देखिए हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही अर्थ दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ पर हम दो एग्जांपल समझेंगे। हमने देखा आई हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, बट यहाँ पर इनकी कोई सही सेंस नहीं है। हमने लिखा है आई ए ब्लैक साफ का, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हम इसको सही करके रीअरेंज करके लिखते हैं, आई सा अ ब्लैक का। देखिए यहाँ पर ये कोई अर्थ दे रहा है, इसको कंप्लीट सेंस हो रही है, तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। ये ओनली वर्ड्स होंगे, ठीक है, ये कोई अर्थ नहीं देंगे तो ये सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ हो, गलत नहीं, जिसका एक सही अर्थ हो वो कहलाते हैं सेंटेंस। इजीली हमने इसको समझा। अब हम समझेंगे कि इसके कितने काइंड होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 1 पे आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस नंबर 4 पर है, इंपेरेटिव सेंटेंस और नंबर 5 पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इनके नाम से हमने जाना, इनके हम पंक्चुएशन मार्क को भी देखते हैं। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कई बार हम एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप का यूज भी करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम करते हैं फुल स्टॉप का यूज और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो इन सब मार्क से भी हम पहचान सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं कथनात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इच्छा सूचक, इंपेरेटिव होते हैं आज्ञा सूचक और एक्सक्लेमेटरी होते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, इन्हें डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके 2 काइंड्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में 2 काइंड्स होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी 2 काइंड्स होते हैं। जानेंगे किस तरह से इनकी हम पहचान करेंगे, सारा कुछ हम जानने वाले हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस एक होते हैं हमारे
पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और दूसरा होता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। इन्हें हम सिंपल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम इच्छा सूचक सेंटेंस कहते हैं, वो सिंपली एक ही होते हैं, ठीक है। उनके नेगेटिव और अफर्मेटिव पार्ट्स होते हैं। फिर है हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें या तो आज्ञा ली जाती है या तो फिर आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड की जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो अचानक से किसी चीज को हम देखते हैं और हमारे मन में कोई फीलिंग आती है, तब हम उनका यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वर्ड का यूज किया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, सोल। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रे वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, जॉय, खुशी को, ठीक है, सरप्राइज को भी रिप्रेजेंट करता है। वाव वर्ड यूज करते हैं जो सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है। और कई बार ये जो एक्सक्लेमेशन होता है सेंटेंस के लास्ट में भी देखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ हम यूज करें इनको। तो देखिए अचानक से जब कोई फीलिंग आती है हमारे मन में और हम कुछ वर्ड बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से हमने जाना कि सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपैरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सभी को हमने डिटेल में जाना। आने वाली वीडियोस में एग्जांपल के साथ हम सभी के सेंटेंस पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक सेंटेंस में हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारे एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव कौन से टाइप का सेंटेंस है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें।